अनूप चहल, मेरे साथ है रानी चहल, और आज हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। भाई बिग बॉस के बारे में क्या बात करूं, मेरा तो मूड खराब है जब से मैंने सुनी है कि अपने जो लवकेश भाई है वो बाहर हो गए हैं। लवकेश कटारिया हमारे पहले अरमान बाहर हुआ और उसके बाद लवकेश बाहर हुआ। देखो एपिसोड अभी हमने देखा नहीं है क्योंकि ये सब अभी हुआ है और ये तो कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा, लेकिन वो बात है खबर तो पहले ही आ जाती है और खबर सुनते ही हमारा जो है दिमाग खराब हो गया। चलो वो मान लो अगर नहीं भी जीतने थे, लेकिन वो क्या वो टॉप 5 के लायक भी नहीं थे। दोस्तों एक चीज है, जिस बंदे ने फुल एंटरटेनमेंट किया और सारी बातचीत, देखो अरमान मलिक और लव कटारिया, ये इन दोनों ने भाई खूब भर भर के मसाला दिया है बिग बॉस में, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। जो भी अरमान की जो भी पर्सनल लाइफ रही हो, जो भी रहो, लेकिन उस बंदे ने कंटेंट भी दिया था, ये मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे अच्छा बुरा कैसे हो गए शायद। ये भाई सही बात है, अरमान मलिक और कटारिया ने फुल एंटरटेनमेंट करा था बिग बॉस शो में, लेकिन क्या कह सकते हैं, अब आगे देखो। पावर दी गई होगी बाहर वाले को, जो बाहर वाला रणवीर और सना है, इन दोनों को पावर दी गई होगी। मतलब मैं तो भूल ही गई थी, अब ये बाहर वाले भी मतलब इस स्टेज पर आकर भी वही डिसीजन ले रहे हैं कि भाई जो बाहर वाले वही डिसीजन ले रहे हैं। और जहां तक है रणवीर जो है कटारिया को एलिमिनेट करा होगा पक्का, ये तो 100% बात है, क्योंकि रणवीर है बाहर वाला और सना मकबूल भी है बाहर वाली, वो भी कटारिया को कर सकती है, लेकिन कटारिया को उसने करा नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लगता है अरमान को उसने करा होगा और रणवीर ने करा होगा कटारिया को। तो अब आगे देखते हैं हम, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है मैं वो बता रहा हूँ आपको। और सना ने मिलके एक डिसीजन लिया है कि कटारिया को बाहर लिया जाए। पता था जो पब्लिक वोटिंग से तो उन्हें कैसे भी बाहर नहीं किया जा सकता, तो अभी उनके हाथ में पावर थी और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। मतलब रणवीर हेड ऑफ द हाउस भी है, वहाँ पर वो इतने बंदों को नॉमिनेट भी कर रहा था और यहाँ पर वो बाहर वाला भी है जो घर से बाहर भी कर रहा था। तो मतलब बिग बॉस एक ट्रॉफी लाओ और उन्हें दे भी दो, उनके हाथ में दे दो और उन तक कहता ओ आप जीत गए, आप जीत गए। हां भाई, मतलब टॉप 5 में देखो ना, कृतिका, साई, नेजी, सना और रणवीर। चलो सना रणवीर का तो मान भी ले हम किया, मतलब झगड़ा आया जो भी था कंटेंट उनका योगदान है बिग बॉस के अंदर, नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। नेजी का भी कुछ परसेंट है और वो लास्ट में आकर बोलने लगा है, पहले कुछ भी नहीं दिखता था वो कहीं भी, लेकिन लास्ट में वो उभर कर आया है। बट नेजी और कृतिका सच में, मतलब शायद कृतिका को टॉप 5 में इसीलिए ले जाया गया कि वो मतलब दिन में 3 बार ड्रेस चेंज करती थी, इसलिए। बाकी कंटेंट को कुछ समझ ही नहीं आया उसका, क्या था गुड्डू जी यही तो भाई चलो टोटल बिग बॉस का भाई अपना निर्णय, अपना फैसला कि वो किसी को विनर बनाना चाहते हैं, हम तो क्या ही कह सकते हैं, हम अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन ये तो है कि कटारिया को कम से कम टॉप 5 में तो जाना ही चाहिए था, टॉप 5 क्या टॉप 3 में भी जाना चाहिए था बिल्कुल, पर बिग बॉस का अपना फैसला है। देखो चलो आप आज के एपिसोड की बात कर लेते हैं, जो कि मुनावर आज घर में आए थे और उन्होंने बहुत ही प्यार से सबकी रोस्टिंग करी है। दज्जी उड़ा दी, प्यार था, बहुत प्यार था, जिसके दज्जी उड़ा जा रही है उससे भी एहसास है दज्जी उड़ा जा रही है। उन्होंने की दिल की बातें, एक बंदे को सामने बैठाकर दिल की बातें। कटारिया को भी बोला कि भाई तू जब साई से तेरी लड़ाई हुई थी तो वो डरा हुआ था, जो शायद सबने महसूस भी किया हो, लेकिन वहां पर कटारिया ने अपना पॉइंट रख दिया था कि भाई वो उस बंदे की बॉडी देखो ना, मेरी देखो, जो कि देखो सही बात दिया, मतलब ये फैक्ट है। फैक्ट पे बात करिए भाई, तो एक बात है, एक तरफ 6 फुट का आदमी हो गया और भाई एक तरफ उसका एक बिल्कुल लड़का हो गया, तो बराबरी तो कहीं ना हो सकती। और भाई असली समझदार वो जो सिचुएशन पे काबू कर रहा है भाई, पता है अब ये हो गया कि भाई शांति से काम लिया, चाहे उसको किसी वे में भी ले लो कि वो डर गया था या वो शांति से काम लिया। और सबसे अच्छा बड़प्पन जब उसे पता चला भाई इसकी मां की स्टोरी कुछ एकदम हटके है, तो उसने सॉरी भी बोली, सॉरी मांगी और उसने साई को सॉरी बोला। मुनावर ने भी साई को कन्फ्रंट किया कि भाई जब तू गाली सुन नहीं सकता तो पहले तूने गाली दी ही क्यों, और कटारिया अगर बदले में तेरे को गाली ना दे और तू उसको मारने आ जाए, क्या ये जस्टिफाई था? तो ये बात साई ने भी कबूल करी है कि हाँ भाई गलती हो गई, और कटारिया को भी बोला कि हाँ भाई उसने जो सॉरी मांगी ना वो गलती कर दी, शायद उसे सॉरी भी नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन कटारिया को भाई फील हुआ, उसने मांग ली। ये तो इसने मुनावर ने बोला एक चीज की भाई सबने तेरे को दिल फील कराया कि तू गलत है, इसलिए जाके तेने सॉरी मांगी, वरना भाई तू भी क्यों मांगता। तो नेजी का भी देखो कुछ नहीं है, वही है उसका तो बस रैप 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 और वही एक
खाने पीने वाली बातें थी। और भाई एक चीज होने जैसे मुनावर भाई सपोर्ट कर रहे हैं जी को कर रहे हैं ये सारे, लेकिन मेरे तो भाई साहब बोलते हैं कि यार अरमान ने मुझे बख्शा नहीं, अरमान ने वो ना कि मेरा फेवर ना करा, थोड़ा रहम ना करा मेरे ऊपर, रहम वर्ड की मुनावर ने रोस्टिंग में और राशन वाली बात ना उसको थोड़ी सी चुप गई जो मुनावर ने बोली थी कि भाई बिग बॉस ने राशन जो कम भेजा है वो इसलिए भेजा होगा ताकि नेजी को अपने घर जैसा फील हो। इट मीन्स कि उसे शायद राशन कम मिलता हो, थोड़ी मिडिल क्लास वाली बात थी, वो उसको चुभ गई थी जो उसने सना को बताई थी। तो मुनावर ने पहले कह दिया था भाई मैं तो रोस्टिंग करने आया हूँ, बख्शूंगा नहीं किसी को भी। और जो कृतिका की जो उसने दिल की पहले तो उससे दिल की बातें करी जिसमें कि वो बेचारी रो पड़ी, कृतिका रोई थी कि आप इतना क्यों बॉदर फील कर रहे हो कि अरमान के देखो वो तो बेचारा चिल है अपने। जब पायल वाली बात उसको पता लगी कि वो डिवोर्स दे रहा तभी वो चिल था, क्यों डिवोर्स दे रही है उसको, वो चिल था क्योंकि वो इसलिए चिल था क्योंकि उसे पता है जो पायल बाहर ये सब कर रही है वो सब शायद नौटंकी। और अब तो उसने शायद एक क्लिप भी देखी मैंने, उसने बोल दिया था कि मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, यानी अब मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। तो यही ना, ये सिर्फ उसका ब्लॉग का कंटेंट है। देखिए ये होता है, सबका अपना अपना कंटेंट होता है, तो अब तो उसने चला है और अब आजकल में उसने बोल दिया मैं नहीं दूंगी क्योंकि अरमान तो वैसे बाहर आ गया, अब ब्लॉगिंग उसके हाथ में चली जाएगी, देखो जो बात है। और बाकी अरमान से भी पूछा भाई आप ना जो ये थप्पड़ वाला कांड था जो वो भीड़े भीड़े सूट पहन कर भी, तो उसने कृतिका को बोला कि ये सब क्या था कि आप सोशल मीडिया पर तो ये जो भीड़े भीड़े सूट पहन के और जो आपने उस पर रील बना रखी है जिम वेयर में और कहाँ से एंगल लगाए गए, ये बात तो देखो हमने पहले भी बता दी थी कि आप उनकी रील जाके देखो कैसे मुनावर ने एक बात और बोली थी कि भाई क्या आपको कमेंट में ऐसी बद्दी भाषा कोई यूज ना करता है, कोई गाली ना देता है, क्योंकि पहले भी आप अपने कमेंट्स देखो कितनी सारी गालियां होंगी, क्या आपने सबको जाके एक लाख लगाया उन सब? देखो जो सोशल मीडिया पे है भाई उसे हर तरीके से अपने माइंड को सेट कर लेना चाहिए, उसे बधाई मिलेगी, गाली भी मिल सकती है, हेट भी मिल सकती है, प्यार मिल सकता है और भाई धोखा मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो उसके लिए भाई पहले एकदम रेडी रहो, ऐसा ना कि भाई किसी ने गाली दे दी वीडियो बनाने बंद कर दिया, फिर गाली को देख के डिमोटिवेट हो गए। जिसका काम है भाई गाली देने का वो गाली दे रहा है, जिसका काम है सुनने का भाई वो सुन रहा है, और जिसका भाई काम है अपना मेहनत करने का भाई वो मेहनत कर रहा है, करते रहो भाई। जब रणवीर की बारी आई तो उसको बोला गया भाई कि आप तो 25 लाख के पीछे पड़े हो, आपको ट्रॉफी से कोई मतलब नहीं है। तो रणवीर जी कह रहे हैं ये बात तो मैंने सिर्फ अरमान के सामने बोली थी, जो इस घर में बात बोली जाती है ना वो किसी एक दूसरे से नहीं बोली जाती, वो पब्लिकली बोली गई है, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए ना। कह रहे थे कि वो पहले प्रेस वालों ने बोल दी, आज आप बोल रहे हो, ये बात तो पब्लिकली होगी, भाई ये होती है, यहाँ पर कुछ भी छुपा नहीं होता। और भाई एक चीज हो रहा है कि एक एक करके सबने रोस्ट किया सभी को, जैसे कटारिया भाई आए, कटारिया भाई ने अरमान को एक रोस्ट किया कि अरमान को बस दो मुद्दे होते हैं, एक तो कच्ची रोटी और भाई एक कोर्ट में पड़ी पोटियां भाई। लेकिन सबसे अच्छी जो रोस्टिंग है वो कटारिया की लगी, और मतलब मुनावर की तो वो तो है ही, देखो स्टैंड अप कॉमेडियन उसकी तो बात ही क्या, बट रणवीर और अरमान से अच्छी रोस्टिंग ये मैं फेवर में नहीं बोल रही, जेन्युइनली उसकी अच्छी लगी थी जो बात है वो आप भी बता सकते हो। बाकी देखो अपने कटारिया भाई है जो बाहर आ गए तो मूड थोड़ा सा एक चीज मैं बोलूंगा जो कटारिया और अरमान ये दोनों के दोनों जो बाहर आ गए बाहर आने लायक थे। तो चलो भाई इसी के साथ भाई लेते हैं हाथ इजाजत चलने की, तो चलो ठीक है भाई अपना ख्याल रखो और देखते रहो भाई बिग बॉस, क्योंकि हम तो बोलेंगे जब बिग बॉस के बारे में। चलो ठीक है भाई चलते हैं, जय श्री राम। जय श्री राम।